हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन पार्ट 3। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म और उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो शुरुआत में करूंगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म से। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है ये भी आपकी दी गई थी EF कॉर्ड ने 1971 में। अगेन वही रूल हम फॉलो करने वाले हैं। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए रूल नंबर 1 है, टेबल शुड बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपके पास? सबसे पहला काम होगा कि आपने जो आपका टेबल है उसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। और रूल 2 जो है वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड नॉर्मल फॉर्म का, मैं इसको आपको एक बार बता देता हूँ पढ़ के। एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ टेबल इज नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन एवरी सुपर की ऑफ आर। इसको मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन कराता हूँ। बात हो रही है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स की, और ये बात कर रहे हैं नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट। तो आपको बेसिकली करना क्या है? आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हटाना है। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूँगा विद एग्जांपल। तो अगर आपको ये जो रूल है ये आपको दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। तो इस जो आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म है इसका एक और आप बोल सकते हो एक तरीके से एक और आपका रूल है। तो ये जो है बिल कैंट ने दी थी। तो इसको आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा जैसे कि आप कोर्ट में गवाही देने आ गए हो। तो आप पढ़ोगे तो एवरी नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट प्रोवाइड अ फैक्ट अबाउट द की, द होल की एंड नथिंग बट द की। तो ये बोलना चाहते हैं कि अब जब आप किसी एट्रीब्यूट को एक टेबल में रखोगे तो वो एट्रीब्यूट जो है वो डायरेक्टली आपकी की से रिलेटेड होना चाहिए। कहने का मतलब है कि वो एट्रीब्यूट जो है कोई फैक्ट को बताए की के, या फिर की के बारे में हो, और सिर्फ की के बारे में ही हो। तो जैसे हम कोर्ट में जाके कहते हैं कि मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि हर एट्रीब्यूट जो है सिर्फ की के बारे में बोलेगा और की के अलावा ये किसी चीज़ के बारे में नहीं बोलेगा। तो अगर आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म को याद करो तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, उन एट्रीब्यूट को रखते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं की से, लेकिन वहाँ पे हम इस तरीके का स्ट्रिक्टनेस इन्फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो आपके जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ की से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि की से रिलेटेड नहीं है, इस बार हम उसे कोई चांस नहीं देने वाले हैं, हम उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको बताता हूँ तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक टेबल है। ये टेबल है एक टूर्नामेंट और उसके विनर्स का। तो आप देखोगे इसमें आपके पास एक टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट का नाम है, टूर्नामेंट का ईयर है, उसका विनर है और विनर की डेट ऑफ बर्थ है। तो आप देखोगे अंडरलाइन किया हुआ मैंने, अंडरलाइन शो करता है कि ये दोनों के दोनों कीवर्ड जो की कॉलम है ये आपके कंपोजिट कीज़ हैं, यानी कि दोनों मिल के आपके प्राइमरी की एक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये दोनों कॉलम जो है प्राइमरी की है। उसका रीज़न ये है कि टूर्नामेंट का नाम और टूर्नामेंट का ईयर जो है वो मिल के यूनिक होता है। तो जैसे कि यहाँ पे तो इसके आगे उसका विनर है और उसका विनर की डेट ऑफ बर्थ है। अगर आप इस टेबल को देखोगे तो ये टेबल जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि आप देख सकते हो कि आपका जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं यानी कि विनर्स और विनर्स की डेट ऑफ बर्थ जो है वो काफ़ी हद तक आपके प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है। तो विनर जो है रिलेट करता है आपके टूर्नामेंट और ईयर से ऑफकोर्स, और विनर की डेट ऑफ बर्थ जो है वैसे तो विनर पे डिपेंडेंट होती है, बट अगेन हम क्योंकि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में इतना स्ट्रिक्टनेस इन्फोर्स नहीं करते हैं तो ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे नहीं है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली में इस टेबल में से जो आपके प्राइम की पे डिपेंडेंट नहीं है टेबल कॉलम, उनको वहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ से आप देख के बता सकते हो कि विनर जो है प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है, लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके दो टेबल बना देते हैं। पहले टेबल में आपके पास रहेगी प्राइमरी की और उसका विनर, जैसे मैंने आपको बताया था। और दूसरा टेबल जो आपके पास है, ये दूसरा टेबल है, उस टेबल में आपके पास रहेगा वो प्लेयर और उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो एग्जैक्टली अब आप देख सकते हो कि ये जो आपके पास सेटअप है ये आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे है, और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो रिजॉल्व कर दी गई है। तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब क्या था। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब है एक कॉलम जो है वो आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट था, तो उसको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं।
लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। तो ये आपके पास एक टेबल है, इस टेबल में आपके पास एक कंपनी है और उसकी सिटी है, स्टेट है और उसका जिप कोड है। तो यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी एक प्राइमरी की है, तो ये कॉलम प्राइमरी की है। तो ये हमारे पास कंपनीज हैं और ये उनके एड्रेसेस हैं। तो अब हमारा काम क्या होगा कि हम इसमें से उन कॉलम्स को देखना शुरू करें जो कि नॉन प्राइम है, यानी इस केस में सिटी, स्टेट्स और जिप। तो क्या ये जो आपके पास कॉलम है ये आपकी की से यानी प्राइमरी की से रिलेट करते हैं? सिटी जो है कंपनीज की रिलेट करती है कि किस सिटी में है, स्टेट भी करता है। बट जिप जो है यानी जिप कोड जो है वो बेसिकली कंपनी से रिलेटेड नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप इस वाले कॉलम को हटा देते हो। तो आपके पास बन जाता है एक टेबल जिसमें आपके पास कंपनी है और उसका जिप कोड है, और दूसरा वाला टेबल आपके पास बन जाता है जहाँ पे आपके पास जिप कोड है और उसकी करंट सिटी है। तो आप देख सकते हो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है हम इस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। क्योंकि आप सोचोगे कि जो जिप एड्रेस होता है यानी कि पिन कोड जो होता है, पिन कोड जो है वो आपके सिटीज़ और स्टेट को डिस्क्राइब करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल आपके पास है, इसमें आपके पास एक प्रोजेक्ट मैनेजर और उसका डाटा है। प्रोजेक्ट का नंबर जो है यहाँ पे दिया गया है, ये उसकी प्राइमरी की है। प्रोजेक्ट का टाइटल है, प्रोजेक्ट का मैनेजर है और उसका फ़ोन नंबर है। तो अगर आप इसको चेक करोगे ये आपके पास बेसिकली सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। लेकिन आप यहाँ से देख के बता सकते हो कि ऐसा कौन सा कॉलम है जो कि बेसिकली प्राइमरी की से बिल्कुल रिलेट नहीं करता है। प्रोजेक्ट टाइटल ऑफकोर्स करता है प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट मैनेजर भी करता है, लेकिन उसका फ़ोन नंबर नहीं करता है। तो ये जो पोर्शन है ये अब हम स्ट्रिक्टली इसको रिमूव करने वाले हैं अलग टेबल में। तो आपके पास ये जो बाकी के 3 हैं ये हम इकट्ठे कर देंगे और फिर आप कर सकते हो एक टेबल में आपके पास, जैसा मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट टाइटल और उसका मैनेजर आ जाएगा, और दूसरे में आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर और उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके 2 टेबल बन जाते हैं और ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया था। ये फ्लैट टेबल हमारे पास है। एक हमारे पास आईडी है, पर्सन का नाम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और जिप कोड है। तो अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये प्राइमरी की है यहाँ पे, तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो कि कौन सा जो कॉलम है वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 3 आपके पास देख रहे हो, स्ट्रीट, सिटी और स्टेट, ये प्राइमरी की पे डिपेंडेंट नहीं है, ये जिप कोड पे डिपेंडेंट है। तो बेसिकली ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, तो हम इसे रिमूव कर देंगे। तो 2 टेबल बन जाएंगे। एक में आपके पास एड्रेस की जगह पे सिर्फ और सिर्फ जिप कोड होगा और दूसरे में आपके पास जिप कोड की रिलेशन होगी आपके एड्रेस के साथ। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमने रिजॉल्व कर दी, तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद आपके पास एक और नॉर्मल फॉर्म है। बेसिकली ये, चलो ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको ऐसे इसको थोड़ा सा बताऊंगा, इसको थोड़ा सा बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म या BCNF। ये बेसिकली आप देखोगे ये कुछ सर्टन टाइप ऑफ एनोमली से डील करती है और थर्ड नॉर्मल फॉर्म से बहुत मिलती जुलती है। अगेन ये भी आप देख सकते हो 1974 में EF कॉड ने डेवलप की थी। तो आप देखोगे कि जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF है ये दोनों की दोनों मोस्टली एक जैसी होती है। इन सम रेयर केसेस आप देखोगे कि BCNF की आपको ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि रेयर केसेस, तो हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो भी बड़े रेयर जैसे होंगे। तो ये सिचुएशन तब आती है जब आपके पास जो सुपर की है उसमें ओवरलैपिंग है आपके पास कीज़ की। तो एग्जांपल ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल था। तो मुझे 1-2 एग्जांपल मिले हुए, थोड़े अच्छे एग्जांपल नहीं हैं बट चलो फिर भी। तो जैसे ये आपके पास एक टेनिस कोर्ट रेंट सिस्टम है। तो अगर आप किसी टेनिस कोर्ट में जाना चाहते हो और वहाँ पे थोड़ी देर के लिए किसी कोर्ट को रिज़र्व करना चाहते हो, तो जैसे ये टेबल आपके पास, जहाँ पे आपके पास है कोर्ट नंबर, स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम और किस टाइप का आप जो है वो रेट सिस्टम लगाना चाहते हो। तो जैसे आपके पास बहुत सारे कोर्ट हो सकते हैं, उनकी टाइमिंग हो सकती है और उनको किस रेट टाइप में आप एक तरीके से रेंट करना चाहते हो। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसे वाले टेबल में आप किस चीज़ को प्राइमरी की बनाओगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई प्राइमरी की एग्जिस्ट करती नहीं है। तो अगर मैं इसकी प्राइमरी की के कॉम्बिनेशन सोचने लग जाऊँ कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जो प्राइमरी की तरह एक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहो तो कोर्ट और स्टार्टिंग टाइम को मिला के एक प्राइमरी की बना सकते हो, या आप कोर्ट और स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम को मिला के भी एक प्राइमरी की बना सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे डिफरेंट जो है वो चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी प्राइमरी की के लिए। तो
अगर मैं उस चीज़ को देखने लग जाऊं तो ये आपके पास थोड़े बहुत कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिनको आप एज ए प्राइमरी की जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो अब कहने का मतलब ये है जब आपके पास बहुत सारे सुपर कीज़ रहती हैं और प्राइमरी कीज़ के कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं, तो आपको कई बार टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद भी थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ता है। तो जैसे ये एक एक तरीका यहाँ पे है रिड्यूस करने का। ऑफ कोर्स ये जो तरीका ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो, बट ये एक तरीका है उनमें से जहाँ पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टेबल आप बना सकते हो रेट टाइप का और कोड का, और उसके बाद दूसरा टेबल आप बना सकते हो रेट टाइप और उसके स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम का। तो इस तरीके से आप चाहो तो आप दो टेबल में इसको रिड्यूस कर सकते हो। अगेन मैंने आपको बताया कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कौन से कॉलम चूज़ होने हैं ये एंटायरली डिपेंड करता है कि आप प्राइमरी की किसको बनाने वाले हो। इसीलिए थोड़े से एग्जाम्पल ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल है। तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या करती है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल फोर्स करती है कॉलम्स पे, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म का मेन काम है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करना। हमेशा याद रखिए, अगर आप ER डायग्राम अपना ठीक डिज़ाइन करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे पहुंच जाते हो। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो चलो पहुंच ही जाते हो। तो ये आपके पास तरीका है थर्ड नॉर्मल फॉर्म को देखने का, उसको यूटिलाइज करने का। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इस टॉपिक में से काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं होपफुली जब मुझे टाइम लगेगा मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।